हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और इस शदीद गर्मी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे यहाँ ये हाल है तो आगे क्या होगा। और शायद इसीलिए शायर ने कहा है कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और दिन है आज हफ्ते का, यानी कि सैटरडे, यानी कि वीकेंड, और वीकेंड की मुनासबत से हम लेकर आते हैं आपकी खिदमत में वीकेंड बस का वीकली डोज मेरे साथ और मेरे को आरजे आकाश के साथ। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आरजे कुर्रतुल अब्बासी, आई मी एंड माई सेल्फ आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस। शो का नाम तो बता ही चुकी हूँ। जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम हम पहली बार करते, देखते और सुनते हैं, उनमें से एक ये भी सही। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों का है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे गाइस। मेरी तरफ से आप लोगों को आपकी बर्थडे बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता और खुश बाश रखे, खुश रहें और खुश रहने दें। कहते हैं ना, जियो और जीने दो, ठीक है? तो बस वो वाले बन जाएं जैसे हम लोग हैं। खुश रहो और खुशियां जो है स्प्रेड आउट करो। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सदका जारी आपकी जिंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता। आकाश वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमसे व्हाट्सएप के थ्रू किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप तो हो गई, गरीब शरीफ तो है नहीं, अब सबके पास होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास भी व्हाट्सएप होता है। आखिर कार बनाया क्यों गया था? फेसबुक ने ऑन कर लिया इसको। लेकिन खैर, हम बात करते हैं 0330860007 इज द नंबर। तो क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाएं और मैसेज करें और बताएं कैसा लग रहा है आपको हमारा आज का ये वाला शो। और क्या आपको गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ, कुछ ठंडक आई? अगर आई तो जरूर बताएं, और नहीं आई तो भी बताएं भाई क्या चाहते हैं, क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो हम बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में, बहुत मजा आने वाला, साथ रहना पड़ेगा क्योंकि आजमाइश बहरहाल शर्त है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनाब, तो आकाश की तरफ जाते हैं और आकाश को पहले तो वेलकम करते हैं। आकाश, नई सुबह वेब रेडियो के इस खूबसूरत से स्टूडियोज में मेरे साथ और हमारे लिसनर्स के साथ मैं आपको वेलकम कर रही हूँ। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। थैंक यू एनी फॉर वेलकमिंग मी। और वाकई गर्मी ने तो 14 तबक रोशन कर दिए हैं। बाकी कैसे हैं लिसनर्स आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। और भाई इतनी गर्मी हो गई है कसम खुदा की कि वाकई मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जल जाएंगे हम, वाकई लिटरली। और बहरहाल लिसनर्स, मौसम अच्छे या बुरे, हर मौसम के अपने जो है वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अपने अपने फायदे होते हैं, अपने अपने नुकसानात होते हैं। तो बाकी क्या किया भाई आप लोगों ने इस हफ्ते में? क्या नया किया और क्या ऐसा किया जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे? क्या कुछ ऐसा किया या नहीं किया? और भाई मैं भूल गया, कैसी हैं आप एनी? और क्या चल रहा है? ईद भी गुजर गई, पुरानी ईद हो गई, बहुत पुरानी ईद हो गई, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आपको और हमारे लिस्टर्स को ईद की मुबारकबाद। क्या बात है आकाश, आपकी तो वही कमाल आए। और वो कहते हैं ना, वो आया, उसने देखा और उसने फतह किया। मुझे लगता है आप ही के लिए था। और 14 तबक तो कुछ नहीं, 1400 तबक रोशन हो गए हैं। और एडिशन अगर अब होता तो वो कहता मुझे बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है, लोगों के तबक तो वैसे ही बड़े रोशन चल रहे हैं, इससे ज्यादा रोशनी की हमें जरूरत नहीं है। ईद गुजर गई है, बकरे शकरे लोग खा चुके हैं, और नहीं तो लोगों की फ्रिज में जो है भर गए। लेकिन एक बहुत मजेदार बात है कि इलेक्ट्रिक वालों की एक अच्छाई ये है कि बिजली इतनी जाती है कि लोग अब चाह के भी गोश्त को ना सेव नहीं कर सकते, तो वो बस कहते हैं बांट दो या फिर खा लो। तो ये अच्छी बात है। इतना मतलब क्या, मुझे तो समझ नहीं आता, इतना फ्रोजन आइटम आई हैव लाइक बिल्कुल पसंद नहीं लिसनर्स मुझे। तो आकाश आप बताएं कि हम लोगों को फेसबुक वगैरह पे किस तरह से सुना जा सकता है? नई सुबह जो वेब रेडियो है, और इसके अलावा जो इनका फेसबुक पर पेज है नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, फॉलो कर सकते हैं। कैसे लाइक शेयर कर सकते हैं, जरा प्लीज बताएं, ताकि फिर हम आगे बढ़े आज के अपने शो में। जी तो लिसनर्स, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, जैसा कि एनी ने आपको बताया कि व्हाट्सएप पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 0330860007। और फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। अपना फोन उठाएं, हमारे साथ कांटेक्ट करें और अपने फीडबैक से हमें आगाह करें कि कैसी गुजरी ईद, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या ऐसा किया कि जो नहीं करना चाहिए था और क्या ऐसा किया जो करना चाहिए था। और हमारा शो आपको कैसा लगता है और आप क्या सोचते हैं हमारे शो के बारे में? भी अच्छा ही लगता होगा यकीनी तौर पे, लेकिन
ज़ाहिर है कि जानना तो ज़रूरी है ना, हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है आपकी राय जानना, क्यों है नहीं? बिल्कुल बजा फरमाया, आपकी राय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो बस अभी हम ज्यादा बात नहीं करते, आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर वीकेंड बस का वीकली डोज आरजे आकाश और आरजे एनी के साथ। जब सुनो हमें सुनो, और हम जा रहे हैं इस म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, जाइएगा कहीं मत, विल बी राइट बैक। वेल लिसनर्स, तो हम आ चुके हैं आपके पास वापस आफ्टर दिस तड़कता भड़कता हुआ ट्रैक। और ट्रैक्स बहुत अच्छे होते हैं लिसनर्स, कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए, कभी किसी ऐसे लम्हे में आप स्ट्रेस में हो, जिस लम्हे को आप मुश्किल से जी पा रहे हो, तो उसमें जो वो म्यूजिक आपकी बहुत हेल्प कर रहा होता है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हो रहा होता है कि इंजॉयमेंट के लिए भी म्यूजिक आपके काम आता है, क्योंकि ज़ाहिर है लिसनर्स ये रूह की ग़ज़ा है और हमारा शो है एंटरटेनमेंट से मुताल्लिक, और एंटरटेनमेंट हो और म्यूजिक ना हो, ये कैसे हो सकता है लिसनर्स। तो चलें अब आगे चलते हैं। आज हमारे पास जो वो आपके लिए बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें हैं। आज हमारे शो का टॉपिक है टेलीफिल्म्स लिसनर्स, और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये भी, और बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे इंडिविजुअली ये जो ना टॉपिक बहुत पसंद आया एक तरीके से, कि मतलब छोटी भी है और इतनी को बहुत लंबी भी नहीं है, और सुनने में भी और समझने में भी आसान है। लेकिन बेहतर नहीं होगा कि मैं सिर्फ अकेला बोलता रहूं और एनी जो वो मुझे देखती रहें और उसके बाद फिर ये मुझे डांट लगाएं। तो चलें हम इनकी तरफ चलते हैं पहले, और उसके बाद फिर जो वो अपने उसको कंटिन्यू करते हैं। जी एनी। वेल आकाश, थैंक यू सो वेरी मच कि आप लौट कर मुझ तक आए, और बिल्कुल आपको डांट पड़नी चाहिए थी अगर आप मुझे मौका नहीं देते, क्योंकि जाहिर सी बात है सीनियर का एक टैग जब लगता है ना, बड़ा मजा आता है। कहीं कहीं बहुत फायदेमंद रहता है, लेकिन कहीं कहीं सीनियर होने की वजह से आपको काफी ज्यादा डांट भी पड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर जो जूनियर है आपसे वो कुछ ऐसा वैसा कर जाता है और आपने उसे ना टोका हो या आपको ध्यान ना रहा हो, फिर कहते हैं इधर आए ना जरा, सीनियर बड़ा आप लोग कर रहे थे और ये क्या है, और फिर हम कहते हैं सर ये क्या है, ये कब हुआ, हमें तो नहीं पता। जैसे मुझे एक बार याद है आकाश, अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे बहुत इस वक्त परेशान है, क्योंकि गर्मी ने एक तो जो आपने कहा कि 14 तबक और मैंने 1400 तबक का वो रोशन किए में, और बच्चे मतलब वो मेहनत अपनी जगह, ईद जैसे गुजर गई वो एक अलग, बहुत सारे मसले मसाइल। लेकिन मैं बात यहाँ पर करने जा रही थी कि एक बार मैंने चीटिंग की, खर्रा लेकर गई हुई थी मैं, तो वो बहुत मजेदार सीन हुआ जब मैंने चीटिंग की और सर ने पकड़ लिया और सर बोलते बीबी ये क्या है। मैंने बोला सर ये क्या है, मतलब मैं उनसे पूछ रही हूँ, कह रहे अच्छा तो मुझसे क्वेश्चन कर रही हो ये क्या है। तो मतलब हम बहुत मासूम बन जाते हैं उस वक्त में कि हमें तो पता ही नहीं है कोई भी मामला। ठीक है, खैर बात हो रही थी ईद की। ईद भाई मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी। आकाश कैसी गुजरी, क्या खाया पिया जरूर बताना। लेकिन आज की शो में हम क्या करने वाले हैं वो भी तो लिसनर्स को बता देना। बेचैनी बेताबी बेकरारी उनकी बढ़ रही है, ठीक है ना, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। नहीं कोई बात, रोक दो यहीं पर। और आज हम करने वाले हैं कुछ टेलीफिल्म्स के हवाले से बात, और एक थी निगार के बारे में बात करेंगे। और आज जो आकाश बताएंगे एक थी निगार क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, और लोगों ने उसे किस हद तक पसंद किया। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि इसमें मौजूद थी मायरा खान, काफी लोगों की फेवरेट है। क्या आपकी भी फेवरेट है? अगर हाँ तो बताएं, और अगर ना तो जरूर बताएं। 0330860072 इज द नंबर। वेल लिसनर्स, तो मुझे लगता है कि मायरा खान किसी की फेवरेट हो या ना हो, लेकिन हमारी एनी को जो वो बहुत अच्छी लगती हैं वो, और बहुत उनकी इनकी फेवरेट है, तभी एक बार कह रही हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है तो मुझे लगता है कि ये इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जहाँ तक एक थी निगार की बात है तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त एक टेलीफिल्म है और एक ट्रू स्टोरी है, क्योंकि लिसनर्स मुझे जो है ना स्टोरी सुनाना और सुनना दोनों ही बहुत वो ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छी लगती हैं। और स्टोरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जो इमेजिनरी होती हैं, या वो हमें जो रियल नहीं लग रही होती या रियल होती नहीं है। फिल्म्स में अक्सरियत ऐसा ही होता है, लेकिन आज की जो हमारे पास स्टोरी है एक थी निगार, ये ट्रू स्टोरी है। और ये बेस्ड है हमारी एक हीरो लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की ज़िंदगी के ऊपर। आप पहली जो वो कोर कमांडर के ओहदे तक आपको तरक्की दी गई, और पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा नाम आप समझी जाती हैं, पहली खातून जिनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक तरक्की दी गई। यानी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक तरक्की मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। एज अ लेफ्टिनेंट जनरल अगर आपको तरक्की दी जा रही होती है, मतलब सेकंड रैंक होता है ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बाद। और उसके ऊपर एक खातून पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो वो नहीं देखा जा रहा होता ये ट्रेंड ज़्यादातर के ख़वातीन को जो वो
मतलब उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस तरीके की चीज़ों में जाने के लिए, ख़ास तौर पे हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो एक ट्रेंड बन गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो फ़िल्म है ये उनकी ज़िंदगी के ऊपर बेस्ड है। इसमें माहिरा ख़ान ने जो वो निगाह ज़ुफ़र का किरदार अदा किया है और बहुत अच्छा एक मैसेज इससे कन्वे किया गया। जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा होता है, वो एक मतलब छोटी-सी बच्ची होती हैं, उस वक़्त से जो वो शुरू हो रही होती है और उनको जो वो चोट लग जाती है क्योंकि वो लड़कों के साथ जो वो खेल रही होती है, मुकाबला कर रही होती हैं दरख्त पे चढ़ने का। तो उसमें उनको जो चोट लगती है फिर वो घर आती हैं और आगे फिर जाती हैं और जब बड़ी होती हैं तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाह रही होती है, जो कि बहुत बड़ी एक बात होती है। मतलब एक हालाँकि वो आर्मी फैमिली से होती हैं लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में उनके वालिद भी कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में तो ठीक है, वो तो जो सोचा जा सकता है, लेकिन आर्मी मेडिकल में फिर करियर बनाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर उनको आगे जब जाती हैं वो और आर्मी मेडिकल कॉलेज से फिर आर्मी में जाती हैं, प्रॉपर कमीशन लेती हैं, फिर मेजर, कर्नल और फिर जो वो ब्रिगेडियर और जनरल के ओहदे तक जब वो तरक्की करती हैं, तो बहुत ही एक सनसनीखेज अंदाज में इसको पेश किया गया और इसमें बहुत सारे मोड़ भी आते हैं, बहुत सारी जज्बाती चीज़ें भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि जिनसे आपको प्रॉपर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। तो इसमें बहुत कुछ है। तो मैं ही बोलता चला जा रहा हूँ, चले एनी की तरफ चलते हैं। एनी, आपका क्या इस हवाले से ख्याल है और इस फिल्म के हवाले से आप क्या समझती हैं? थैंक यू आकाश वंस अगेन, और आपने मुझे मौका दिया। और ख़वातीन की तरक्की की बात हम लोग करते हैं, उन्हें मतलब इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ख़वातीन को हर जगह पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो एट अ टाइम दो चीज़ों का बर्डन नहीं ले सकती हैं, जो कि काफ़ी हद तक हकीकत है। लेकिन बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वुमेन ऐसी हैं हमारे पास जो कि ये करती हैं, घर भी संभालती हैं और बाहर अपना बिजनेस या जहाँ पर भी वो जॉब कर रही होती हैं, CEO तक के ओहदों पर वो पहुँचती हैं। तो बिल्कुल ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। दुनिया में बहुत कम ऐसी अफवाज हैं जहां पर ख़वातीन को इस हद तक ऊपर आने का मौका मिला। तो हमारे पाकिस्तान की ये शान है और हम बहुत प्राउड करते हैं कि हम मतलब इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इवन दो नाउअडेज हम ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके जो क्या कहना चाहिए, उनके हकूक, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और उन्हें उनके CNIC नहीं हुआ करते थे, वो स्कूलिंग नहीं कर सकते थे, अब उनके CNIC मौजूद हैं और उनको दाखिला मिलता है और वो जॉब्स करते हैं, उनके लिए अलग कोटा सिस्टम है। मतलब अमेजिंग। तो एक थी निगार, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी फॉर गेटिंग मोटिवेशन। अगर आप खातून हैं, लड़की हैं, बच्ची हैं और आपने आगे बढ़ना है ना, तो ये देखें, जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक्सेप्टेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और जब व्हेन आई कैन डू देन व्हाई नॉट यू गाइस। तो इसी अच्छी सी बात के साथ मुझे लगता है आकाश, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? जी, बढ़ना तो चाहिए, बिल्कुल आगे आगे ही बढ़ना चाहिए और पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए, कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो चले हम भी बढ़ते हैं आगे खूबसूरत से ट्रैक की तरफ और उसके बाद आते हैं वापस और अगली अपनी जो फिल्म है हमारे पास उसके ऊपर बात करते हैं। आकाश, रुक जाए, वो फिल्म नहीं, टेली फिल्म है जिसकी हम बात करें, और आगे भी जो हम बात करेंगे वो टेली फिल्म की ही बात करेंगे। और ये फिल्म और ड्रामे का कुछ अजीब सा मलगूबा होता है। तो लिसनर्स, आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहना। म्यूजिकल ब्रेक से होकर हम वापस आते हैं और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस थोड़ा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। Enjoy. Welcome back after this beautiful musical break. कैसा रहा आप लोगों का ये म्यूजिकल जर्नी, मुझे जरूर बताइएगा। 0333060072 is the number guys. So what are you waiting for? जल्दी से जाएं, टाइप करें और हमें सेंड कर दें, और ताकि हमें पता चले इस वक्त कौन कहाँ से और क्यों सुन रहा है। क्यों का तो मुझे पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को सबसे बेस्ट चाहिए और यहाँ पर आपको बेस्ट ही मिलता है। आकाश भी बेस्ट है, ऐसी बात नहीं, उनकी बात नहीं करी। हाँ, वो और मैं मिल के ही इसे बेस्ट बनाते हैं। एक से भले दो, एक और एक 11 होते हैं, मतलब ऐसे ही तो नहीं कहते। और जब लगता है दाल पर मखनी, क्या कहते हैं वो, मखनी दाल है ना, मक्खन का तड़का जब लगता है ना, तो सोने पे सुहागा यही होता है जो अभी हो रहा है। वीकेंड बस के वीकली डोज में बातें हो रही थी कुछ ईद के हवाले से, और कि कुर्बानी पे क्या खाया क्या नहीं खाया। तो भाई मुझे
हमारे यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज है कि कुर्बानी के बाद कश्मीर में बनता है पकियारा। हम उसे कहते हैं पकियारा, और पकियारे में वो होता है जैसे आप लोग कहते हैं ना गुर्दा कलेजी, तो इस तरह से होता है। उसके ऊपर फातिया दिलवाई जाती है और उसके बाद वो खाया जाता है और वो बहुत मजे का लगता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी डिशेस आ जाती हैं। बिरयानी होती है, पुलाव बनता है और भुना हुआ गोश्त। क्या मतलब भूख लग गई है मुझे लिसनर्स। तो ये सब कुछ होता है। तो ईद जो है मतलब सुन्नत इब्राहिमी लोग अदा करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा दिया होता है, तो वो गरीबों के लिए मतलब एक बहुत अच्छी चीज होती है। अपने माल में से आप रिश्तेदारों के साथ साथ उन लोगों का भी हिस्सा निकालते हैं जो हैं इस काबिल नहीं होते कि वो पूरा साल 5 दफा गोश्त नहीं खरीद के खा सकते। तो अगर आप इस काबिल हैं कि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको देने वालों में से रखा है, लेने वालों में से नहीं। और जो ले रहे हैं कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करें। कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें बड़ी होती हैं, तो अल्लाह ताला जरूर बेहतर करेंगे और हर रात का सवेरा जरूर होता है। बाकी रही बात, वापस आते हैं टेलीफिल्म के हवाले से, तो यहाँ पर एक और टेलीफिल्म जिसने जियो एंटरटेनमेंट की ये टेलीफिल्म थी रूपोश, जिसमें किंदा हाशमी आपको नजर आई और हारून कादवानी के जो साहबजादे हैं अब्दुल्ला कादवानी, इन दोनों का इसमें कपल था। अब्दुल्ला कादवानी कमाल, मतलब सच अ डैशिंग बॉय, और लड़कियां उनको काफी ज्यादा पसंद करती हैं और उनके वालिद वो भी अपने दौर के काफी मतलब ना हंक कहा जाए तो मतलब गलत नहीं होगा। आकाश, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे। सिक्स सिग्मा जो है हुमायूं सईद और ये दोनों मिलके प्रोडक्शन हाउस अपना चलाया करते थे। इस वक्त इन लोगों ने अपना सेपरेट भी कर लिया है और कुछ इनका मतलब कोलैबोरेशंस भी जो है चल रहे हैं। और रूपोश की कहानी बड़ी खूबसूरत है कि वो लड़की दिखाते हैं और ये लड़का बहुत अमीर रिच फुल मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा ना, और लड़की से शर्त लगा लेते हैं भाई दोस्तों में हम तो इसको यूं करके यूं सेट कर लेंगे ना, चुटकी एक तो मेरी चुटकी नहीं बचती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। खैर तो वो उस लड़की को मतलब कर भी लेते हैं और लड़की बड़ी मासूम सी होती है और वो उसको ना कहता है तो मुझे लेटर लिख के दो। अच्छा, वो समझती नहीं है कि क्यों कहता है, वो लेटर लिखती है और उसमें सारी अपनी फीलिंग्स लेकर आती है और उसे पकड़ाती है, कहती है ये लो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहता है ऐसा करो मुझे पढ़ के सुनाओ। वो कहती है मैं पढ़ के सुनाऊं? कहता है हाँ। अब उसके दोस्त सब सुन रहे होते हैं और वो पढ़ के सुनाती है और तो वो ना एकदम से हंसता है, बहुत हंसता है। कहता है तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं तुमसे, तुम हो क्या? तुम एक मीडियोकर फैमिली की आम सी बंदी हो, मुझे देखो मैं क्या हूँ। तो वो लड़की का जो वो चेहरा धुआं धुआं दिखाते हैं और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे होते हैं और सब हंस रहे होते हैं उसके ऊपर, मतलब उसकी इज्जत नफ्स पे करारा तमाचा पड़ता है और वो कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ खामोशी से मुड़ती और चली जाती है। और वो लड़का उसके बाद वो उसके सामने से उसकी वो निगाहें जा ही नहीं रही होती कि जिस तरह वो उसको देख रही होती है कि ये तुमने क्या किया, मैंने तो कभी किसी से ऐसा नहीं कहा था, आज तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स लेकर आई और तुमने ऐसा किया। अब आकाश और लिसनर्स, वो दिन रात वो जहाँ बैठे उसे वही लड़की नजर आए, उसे वही याद आए, उसे सुकून ही नहीं आ रहा था। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। और लास्ट मेरा तो ये बेस्ट पार्ट है कि वो उसके माहियों में जाके बैठा हुआ है, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम शादी कैसे कर सकती हो? वो कहते तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैंने अपने आप को देखा है, मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। देन वो लिटरली वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो उसके बिल्कुल पाँव में बैठा हुआ होता है और कहता है मुझे नहीं बताओ, मुझे तुमसे ही करनी है, I'm so sorry, गलती हो गई, माफ कर दो। बहुत इमोशनल सीन ना। और लड़की, अब उसका दिल था, वो तो ऑलरेडी उसे पसंद करती थी, तो उसके बाबा सब आ गए और उसको उन्होंने मतलब जाहिर टॉर्चर भी किया। ऑफ कोर्स किसी की शादी में कोई और लड़का आ जाए बहुत अजीब सी बात होती है, और लेकिन भाई नहीं, अगले बंदे ने कहा मुझे तो करनी है, उसने कर गिरा। ठीक है, लेकिन बीच में जो इंसिडेंट्स हुए बड़े मजेदार थे, लेकिन भाई किसी को इस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इसमें आपका कमाल नहीं है, ये उस ऊपर वाली जात का कमाल है कि उसने आपको इतना अच्छा बना दिया कि आप लोगों को आप अच्छे लगते हो। सोचें वो जो लोग हैं, लोग अच्छे नहीं लगते, वो भी उसी जात ने बनाए हैं, तो आपको उस तरफ रखा जो ऊंचा है, ऊपर है बाकियों से, तो आपको बस उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। ठीक है, तो बस ये बहुत खूबसूरत किंजा हाशमी, अगर आप लोग नहीं जानते तो शादाब खान की वजह से काफी शायद सुर्खियों में रही। आकाश, जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, शादाब खान का नाम तो जानते ही होंगे। शादाब और किंजा काफी टाइम तक ये लोग रहे साथ में एज समझ गए होंगे आप। तो वो सब मामला थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। तो ये तो खैर कॉमन है आजकल, मुझे लगता है ट्रेंड बन गया, जैसे वायरल होते हैं ना लोग
इस तरह करके छींकें आती हैं, इस तरह करके ब्रेकअप्स आते हैं और फिर हो जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि वो खराब था, वो बुरा था, वो बुरी थी। अरे भाई, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हो गए तो बुराइयां करने की क्या जरूरत है? ये हमारे मुल्क में होता है। आकाश, तुम इस बारे में क्या कहते हो? और रूपोश का गाना हमने बांधा है एहरामे जुनूं, कमाल 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 किस्म का। और ये गाना आपको हम सुनवाएंगे भी, ऐसी बात नहीं सुनवाएंगे। इसके 2 गाने हैं, दोनों गाने मैं सोच रही हूँ प्ले करूँ, लेकिन वो आकाश की मर्जी के साथ होगा। आकाश भी आखिरकार को आ रहे को। तो आकाश, आओ और बताओ कि रूपोश की क्या स्टोरी लगी तुम्हें, और तुमने देखी या नहीं देखी, या जो भी सीन है बताओ जल्दी से। तो लिसनर्स, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मुझे जो वो माइक मिल गया और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। आपने स्टोरी को एक्सप्लेन किया और पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मुझे भी जो वो बहुत अच्छी ये स्टोरी लगी। मैंने हालांकि खुद जो वो नहीं देखी थी रूपोश, पहले मैंने नहीं देखी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत जो उसके रिकैप्स वगैरह और फिर जो वो बीच बीच में से उसको देखा। अरे पूरा नहीं देखा, लेकिन बीच बीच में से मैंने उसको देखा, तो बहुत अच्छा जो वो एक उसका एक मैसेज था। आपको याद होगा एक ड्रामा आया था खानी के नाम से ना, तो उसमें भी जो वो इसी तरीके की एक चीज थी कि मतलब वो उसको पहले उसके ऊपर जुल्म करते हैं और देन उसके बाद फिर वो जो वो उसकी मोहब्बत में पड़ता है और फिर जो वो उसके पीछे घूमता है। तो इसका भी कुछ इसी तरह का, लेकिन इसका जो मैसेज है इट वाज अमेजिंग कि मतलब आप किसी को डिग्रेड करते हैं, इंसल्ट करते हैं किसी की, आप अपने पैसे के तकब्बुर में आके, और मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ हूँ, बहुत बड़ी चीज हूँ मैं कोई, तो ऐसे तकब्बुर में आके जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं, तो फिर जाहिर है कि बुराई आपके पास आती है, तकदीर तो आपके पीछे आएगी। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बच के जाएं। आप किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे, डेफिनेटली आपके साथ होगा, और फिर जो है वो उसके साथ जो होता है, मतलब उसको वहां पे जाके उसके पाँव में बैठना पड़ता है, और कितना जो है वो इंसल्ट भी होती है, मार भी पड़ती है कितनी, और उसके बाद फिर ये मतलब एक चीज है कि हो जाता है अचीव, लेकिन रियल लाइफ में जो है वो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि हो, अगर आप किसी को इस तरीके से जो धुतकार देते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, इस तरीके से किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, तो फिर रियल लाइफ में जो है वो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो चलें फिल्म्स है, फिर भी जो है वो हम कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन अगर आप रियल में किसी के साथ ऐसा करेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीजें बनाई ही इसलिए जाती हैं कि आप इनसे सबक हासिल करें और फिर रियल में जो वो आप अपनी जिंदगी में जो इनको इम्प्लीमेंट करें, और जो वो इस तरीके की हरकत से गुरेज करेंगे जो फिर आपके लिए जो मसले मसाइल का बायस हो। तो बुनियादी तौर पर मुझे भी जो इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि मैं जब भी स्टोरी देख रहा होता हूँ तो मैं उसके मैसेज के ऊपर गौर कर रहा होता हूँ। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम जो वो मैं चीजें देख रहा होता हूँ, उसके मैसेज के ऊपर मैं ज्यादातर गौर कर रहा होता हूँ। तो इस वजह से जो मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। बाकी यानी जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज को, जिस तरीके से आपने प्रॉपर पूरा बताया, तो हमारे लिसनर्स को भी उम्मीद है कि देखने का इश्तियाक हुआ होगा, तो जरूर देखें। मैं भी रिकमेंड करूंगा, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी देखें। और अब हमें क्या करना चाहिए है नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलना चाहिए, और ब्रेक में अगर जो रूपोश का ही गाना हो जाए तो क्या बात है ना। क्या बात क्या बात क्या बात, आपने तो मेरी कहते ना, यू जस्ट टुक माय वर्ड्स। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, रूपोश की बात इतनी की तो गाने को रूपोश नहीं करेंगे, गाना हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। हमने बांधा है एहराम जुनूं, कमाल। लिसनर्स, मुझे इसका फीडबैक लाजमी चाहिए। 0330860007 इज द नंबर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म। शो का नाम है वीकेंड बस का वीकली डोज। आरजे आकाश, आरजे कुरतुलैन, हमेशा की तरह हर हफ्ते आप लोगों के साथ। तो जब सुनो हमें सुनो। तो लिसनर्स, हम आ चुके हैं आपकी खिदमत में वापस आफ्टर द सॉन्ग ऑफ रूपोश, और व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग। मतलब मजा आ गया लिसनर्स सॉन्ग सुन के, और एनर्जी में जो है वो एक एनर्जी का बूस्ट जिस तरीके से कहा जाता है कि वो आ गया, और मजे ही मजे हो गए। बहुत जबरदस्त शो। और आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, जरूर अपने फीडबैक हमें दें। फीडबैक कैसे देना है वो आपको पहले बताया जा चुका है, तो अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है वापसी का। हमें भी जाना होगा लिसनर्स, क्योंकि हमारे पीछे से आ रही हैं मुस्तकिल आवाजें कि टाइम पूरा हो गया है, छोड़ दो माइक को, बस करो। तो क्योंकि माइक हमें बहुत पसंद है लिसनर्स, मुझे और एनी को दोनों को माइक पसंद है, और बोलना भी बहुत पसंद है, और आप लोगों से बात करना तो खास तौर पर बहुत पसंद है, और मौका भी हफ्ते में सिर्फ एक ही मिलता है। इस वजह से जरा हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनिंग लेकर आए। तो चलें, अब वक्त हो चुका है साइन ऑफ का और जाने का, लेकिन हमेशा के लिए नहीं लिसनर्स, क्योंकि रात होती है इसलिए ताकि दोबारा सुबह हो सके।
तो हम भी चलते हैं ताकि दोबारा आज की खिदमत में वापस आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि हमारे हो चुके हैं पेपर्स, मेरे और मिस एनी दोनों के पेपर्स हो चुके हैं और अब पेपरों के बाद तो लिसनर्स दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, वरना फिर रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन फिर हैंगरों से तवाज़े होती है। तो लिहाजा इस वजह से आपसे दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। ऑलराइट लिसनर्स, आई एम बैक। और आकाश ने बहुत मजेदार बात की, हैंगरों से मतलब इसने बता दिया सीक्रेट इसके यहाँ ऐसा होता है। नहीं, हमारे यहाँ हैंगर नहीं होता, हमारे इससे भी बड़ी खतरनाक चीज होती है। अम्मा की चप्पल से मेरे ख्याल से बेहतरीन कुछ नहीं होता। और अगर लड़का है तो अब्बा की उस दिन पेशावरी चप्पल पता नहीं क्यों पहन लेते उस दिन अब्बा, वरना नॉर्मल वो प्लास्टिक की चल्ली होती है। ओह माय गॉड, क्या हो गया लिसनर्स आज। खैर थोड़ा सा टपोरी लैंग्वेज मुझे यूज करने का दिल किया और मैंने कह दिया। और हमारे शो का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। आवाजें वाकई आ रही हैं, माइक हमें बहुत ज्यादा पसंद है, बेइंतहा बता नहीं सकते कि हमें माइक कितना पसंद है। तो शो के बारे में फीडबैक हमेशा की तरह आपने जरूर देना है। आज का शो कैसा लगा? मुझे तो आज के शो में बहुत 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 मजा आया आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, इस बात को भूलना नहीं है। और बस जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो आप लोगों से फिर से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश और दावतों में जाया बिल्कुल ना करें। और अगर आपका अपना कोई नाराज हो गया, रूठ गया, तो उसे मना लें, क्या पता कल वो ना हो। और सॉरी कह देना चाहिए, सॉरी कहने से आपकी नाक छोटी बिल्कुल नहीं होती है। और बल्कि कहते हैं ना कि जो माफ कर देता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। इवन तो लोग कहते हैं कि बीमारी होती है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट वाकई उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो आप भी अपना दिल बड़ा करें और अगर किसी से नाराजगी है मना लें, यार कुछ नहीं होता, ठीक है, चिल करें। जिंदा है तो लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं। तो आप लोगों ने इन बातों का ख्याल रखना है और दुनिया में कफाते अमल है, जो करेंगे लौट के वापस आएगा। इस बात के साथ करें जो भी करें, ठीक है। अगर उतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर करें, ले पंगे। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जनाब ख्याल करें। इसी अच्छी सी बात के साथ मैं जा रही हूँ और जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस और सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल्लाह अब्बासी और आई एम सेइंग साइनिंग आउट। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।